सोनम और मुस्कान बेवफाई और हैवानियत की वो जीती जागती मिसाल है जिससे हर कोई डरा हुआ है। मुस्कान ने बेवफाई के चलते अपने ही पति के शव के टुकड़े कर यानी उसको पहले मारा और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया। वहीं सोनम अपने पति को पहले प्यार को पाने के चक्कर में हनीमून पर ले जाती है और वहां जाकर उसका कत्ल करवा देती है। फिलहाल सोनम पर कोई भी पुख्ता सबूत तो नहीं आए हैं सामने, लेकिन वो शक के घेरे में जरूर है। इसके बाद आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो बेवफाई का जीता जागता उदाहरण है। यानी आजकल की पत्नियां बेवफाई की जीती जागती उदाहरण बनती जा रही हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, लेकिन वक्त रहते पति को पता लग गया कि उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है और ऐसे में वो बच गया। अगर ये बात बीवी को पहले पता लग जाती कि उसके पति को सब कुछ पता है, तो क्या पता आज उसका पति जो बयान दे रहा है वो इस दुनिया में होता या फिर कहीं कट कर बच चुका होता। क्या है पूरी कहानी, कहाँ का है ये मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के हाजीपुर की एक पत्नी ने बेवफा और बेवफाई की तमाम हदें पार कर दी। बेवफा पत्नी की डर्टी पिक्चर कैमरे में कैद हो चुकी है। पहले वो तस्वीर देखिए जिसे खुद पति ने सबूत के तौर पर पेश किया है, क्योंकि उसे शक था कि पत्नी का अवैध संबंध है और एक दिन उसे जरूर वो रंगे हाथ पकड़ेगा। और तो है रूम में ना खोलो तो रूम क्या रूम खोलो ना। जी सर। सर आ गए हैं। आ रहे हैं सर इतना गुस्सा कर हमरा परेशान कर दिया। क्या रूम खोलो ना। काहे नहीं आया फाइल पर उसको फोन काहे नहीं इतना लगा? लेट क्या है रात में कैसे हम बात करेंगे? हाँ तो यहीं है। लाइट जला। कौन है अंदर में? क्या अंदर में कौन है? अंदर में? हाँ हाँ कोई नहीं। अंदर में है, दिख रहा है। क्या अंदर में कौन है? हाँ कोई नहीं। गेट पे रहिएगा। अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर उसको निकालो ना बाहर। हो गया क्या बोला धर्मेंद्र भैया को बोला कुछ तो बोला। कौन है? धर्मेंद्र भैया, हाँ कोई नहीं। धर्मेंद्र भैया कुछ तो बोला ना बाहर। निकल जाओ भाई, निकल जाइए। आइए आइए बाहर आइए। कहाँ घर है? कहाँ घर है? आ रहा है। थायरे में है? थायरे में है? थायरे स्टाफ है? थायरे स्टाफ है? हम लोग ड्यूटी के लिए यहाँ मान लीजिए की तरह परेशान हो रहा है। आदमी फोन नहीं उठाएगा, क्या करेगा? दरअसल हाजीपुर के चांदपुर थाना इलाके के रहने वाले पंकज शाह ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पत्नी पर आरोप है कि उसके दूसरे शख्स के साथ अवैध संबंध है। पति का कहना है कि पत्नी की खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया उसने, यहाँ तक कि अपने माँ के गहने तक बेच डाले। लेकिन बेवफा पत्नी ने खाकी वर्दी पहनते ही पति को छोड़ दिया और उसके साथ ही पुलिसकर्मी प्रेमी के साथ इश्क लड़ाने लगी। 10 फरवरी 2020 को उसने बताया कि उसकी शादी हुई थी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार समस्तीपुर जिला के पटौरी जगह पर। पति ने विरोध किया तो पत्नी डिवोर्स मांग रही है। ऐसा नहीं करने पर झूठे मुकदमे और पूरे परिवार को फंसाने की धमकी दे रही है। अपने ही पति को जान से मारने की धमकी भी दे रही है। लाचार पति अब बिहार पुलिस के शरण में पहुंचा और धोखेबाज पत्नी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बावजूद भी, यानी इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी, वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार है। उसे एक मौका देना चाहता है। उसके पति का क्या कहना है, चलिए आप ही सुन लीजिए। और इस पूरे केस को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फरवरी 2020 को मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार समस्तीपुर जिला के पटौरी जगह पर हुई। शादी के जस्ट बाद हमारी पत्नी कही कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए हम कोचिंग संस्थान एडमिशन करा कर पढ़ाने लगे। उसी दरमियान आना जाना हम दोनों पत्नी का हुआ करता था। उसमें बहुत सारे खर्च लगते थे पढ़ाने में। खर्च जो भी लगते थे हम मजदूरी मेहनत करके हम पत्नी को पढ़ाए। इससे भी नहीं हुआ तो माँ का गहना, जो कि पैसों की कमी हुई तो माँ का गहना भी हम बेच दिए। जैसे ही पत्नी की नौकरी हुई उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए बीटा जाती है। उसके बाद तो बीटा रहते हुए दरमियान उसको कई लोगों से कंसल्ट हो गई, कई लड़कों से कंसल्ट हो गई। उसके बाद इस बात की पता हमको कब चलती है, जब ट्रेनिंग के बाद हमारे पास आती है तो
जब पहली पोस्टिंग उसकी होती है तो सुपौल के त्रिवेणीगंज में पदस्थापना होता है। जैसे ही त्रिवेणी होता है तो हम उसके साथ जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि इसको कई सहकर्मी से अवैध संबंध है इस महिला का। तो इसका हम विरोध किए, तो वहाँ विरोध किए तो पत्नी हमारे साथ वहाँ से धक्का मुक्की करके मार के भगा दी। यहाँ तक कि हम बच्ची जो ले गए थे अपने साथ उसको भी भगा दी और उसको रखने से इनकार कर दी। तब से आज तक डिवोर्स के लिए पिटीशन भी हमारी पत्नी कर चुकी है, व्यवहारिक न्यायालय कोर्ट हाजीपुर में कर चुकी है। इसका हम विरोध किए, कई बार समझौता के लिए गए, सारे सगा संबंधी आसपास पड़ोसी जन उसके लड़की के जो हमारी पत्नी है, फिर भी वो नहीं मानी, सबकी बात किसी का एक नहीं मानी। और झूठा मुकदमा कई एक बार हम पर कर चुकी है। और पुलिस प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि गलत सिंपैथी में एक आचरणहीन महिला गलत तरीके से हमको हर संभव प्रयास कर पूरे परिवार को फंसाने का प्रयास कर रही है। इसका नाम सानवी गुप्ता है। बताइए बेटा, नाम बताइए अपना। मम्मी कैसी है? मम्मी कैसी है? बताइए, इस बच्चे का लालन पालन हम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, और झूठा मुकदमा करके हम पर FIR पिछले 4 दिन पहले हमारी पत्नी हम पर कराई। इस बच्चा का लालन पालन कौन करेगा? पुलिस प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमको जेल भेज दिया गया तो इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? इतना सब होने के बावजूद भी यानी उसके पति ने उसको रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन पत्नी इतनी बेखौफ है क्योंकि उसके ऊपर पुलिस का हाथ है, यानी वो खुद एक पुलिसकर्मी है। तो उसने क्या किया, पूरे ससुराल वालों और पति पर अपनी ही बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। मारपीट का आरोप लगाकर कई बार वो FIR दर्ज करवा चुकी है। आपका क्या कहना है इस तरह की पत्नियों के बारे में जो अपने पति पर इतना जुल्म कर रही हैं, इतना टॉर्चर कर रही हैं? हो सकता है कि इन सब के चलते आगे जाकर पति कोई गलत कदम ना उठा ले, अपनी जान ना ले ले, क्योंकि जब किसी भी आदमी को इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। नहीं जानते हम लोग भी कि अब पति की गुहार कोई सुनेगा भी या फिर उसका गला घोट दिया जाएगा। आपका क्या कहना है, इस तरह के केसेस को कैसे सॉल्व किया जाए और क्या कानून लागू होना चाहिए मर्दों के लिए भी, ताकि जो उनके साथ गलत हो रहा है वो रुक सके और ना बढ़ सके? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।